नमस्कार। आज हम आपकी कक्षा 9 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित कवयित्री ललित द्वारा रचित वाह कविता का अध्ययन करेंगे। ललित जी का जन्म 1320 ईस्वी के लगभग कश्मीर में स्थित पामपोर के निकट सिमपुरा गांव में हुआ था। कहा जाता है कि इनका मन बाल्यकाल से ही सांसारिक बंधनों से विद्रोह करता रहा। इनको कश्मीरी साहित्य में वही स्थान प्राप्त है जो हिंदी में कबीर जी को है। इनकी जो काव्य शैली है वही वाक कहलाती है। वाक का जो अर्थ है वो है कि वाक जो है 4 पंक्तियों में लिखी गई कश्मीरी शैली की एक गाए जाने वाली रचना है। जैसे कबीर जी के दोहे, मीरा के पद, तुलसी जी की चौपाइयां, ये सब। ऐसे ही ललित जी की वाक। वाक में ललित जी ने अपने जीवन में समान भाव, सद्कर्म पर जोर देते हुए आडंबरों, अहंकार का त्याग करके ईश्वर प्राप्ति के मार्ग को बताया है। आइए अब हम करते हैं कविता का सरल अर्थ। इसमें कवयित्री कहती हैं, ललित जी ने कहा, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। इन पंक्ति में ललित जी कहती हैं कि वो नाव नाव अपने जीवन को मान रही हैं। उनकी जो नाव है वो जीवन रूपी नाव रस्सी कच्चे धागे की, कच्चे धागे अपनी सांसों रूपी कच्चे धागे से वो अपने जीवन रूपी नाव को खींच रही हैं। जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। यहाँ पर कवियत्री कहती हैं कि पता नहीं कब ईश्वर मेरी पुकार सुनेंगे और मुझे इस जिंदगी से पार लगाएंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है घेरे। यहाँ पर कवियत्री कहती हैं कि पानी टपके कच्चे सकोरे, कच्चा बर्तन, जैसे कि जिस मिट्टी के बर्तन को पकाया ना गया हो उससे पानी रिसता रहता है, वैसे ही उसका जो जीवन है वो भी कच्चे सकोरे के समान है। अर्थात उसका जो जीवन है धीरे धीरे करके नष्ट हो रहा है, खत्म हो रहा है, क्योंकि हमारा जो जीवन है वो एक ना एक दिन नष्ट होता है। ऐसे ही हमारे जो जीवन है उससे वो सांसों रूपी जो पानी है वो घटता जा रहा है, हमारा जो जीवन है कम होता जा रहा है। व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, और मैं जो ईश्वर को पाने की जो मैं इच्छा कर रही हूँ, जो मैं प्रयास करती हूँ कि किस प्रयास के कारण, किस प्रयासों से मैं भगवान की प्राप्ति कर सकती हूँ, वे सभी प्रयास मेरे व्यर्थ हो रहे हैं। जी में उठती रह रहे हूँ, घर जाने की चाह है गिरे, कि बार बार मेरे मन में भगवान के पास जाने की, भगवान को प्राप्त करने की, उनकी शरण में जाने की चाहत घेरे हुए है, और बार बार जब मैं असफल हो रही हूँ तो मेरा मन जो है गलानी से भर जाता है। इसमें आगे कवित्री कहती हैं, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। इस इन पंक्तियों में कवियत्री जी कहती हैं, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं। खा खाकर, यहाँ पर खाने का अर्थ खाना खाने से नहीं है, यहाँ पर खाने का अर्थ है संसार में रहते हुए भोग, उपभोग को या उसमें लिप्त रहना, सांसारिक मोह माया में फंसे रहना। कि यदि हम पूर्ण रूप से सांसारिक मोह माया में बंधे रहेंगे तो हम कुछ भी प्राप्त नहीं करेंगे। संसार में फंसे रहे तो हम यहाँ से जाएंगे तो हम भगवान को क्या दिखाएंगे कि हमने क्या सदकर्म किए, हमने भगवान के लिए उनका ना कोई जप किया, ना तप किया, ना ही भगवान की प्राप्ति के लिए हमने कोई प्रयास किए। न खाकर बनेगा अहंकारी सॉरी, यहाँ पर वो कहती है न खाकर, यदि पूर्ण रूप से त्याग ही कर दिया, कि संसार के मोह माया से पूर्ण रूप से त्याग कर दिया तो क्या होगा। जैसे साधु सन्यासी हैं, कई बार उनको क्या होता है कि वो सब चीजों का त्याग कर देते हैं, लेकिन उनमें अहंकार आ जाता है कि हम बहुत बड़े त्यागी हैं, तो उसमें क्या होगा, अहंकारी, वो अहंकारी बन जाएगा। और यदि अहंकारी वो बन जाता है तो उसका विनाश निश्चित है। तो यहाँ पर वे कहती हैं कि सम का अर्थ है यहाँ पर समान रूप से, कि दोनों का ही निर्वाह करते हुए। वो कहती हैं सम खा तभी होगा संभावी, कि इन पंक्तियों में संतुलन पर वो जोर डालती हैं कि न तो व्यक्ति को ज्यादा भोग करना चाहिए, ना ही पूर्ण रूप से त्याग, दोनों को बराबर मात्रा में रखते हुए, जिसे कि समभाव, संतुलन की जो भावना है उसका पालन करना चाहिए। इस कारण हमारे हृदय में उदारता आएगी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की, अर्थात हमारे जो मन पर जो आवरण है, जो सांकल, जो बंद, हमने एक सांकल क्या होती है, कुंडी, जैसे दरवाजे को बंद करते कुंडी लगा देते हैं, वैसे ही कि हमने अपने मन को बंद कर लिया है। हम अपने मन से सोच रहे हैं कि या तो हम पूर्ण रूप से
त्यागी बन जाएं या पूर्ण रूप से स्वार्थ में फंसे रहें। तो हम क्या कहते हैं कि हम अपने प्राय से उठकर अपने हृदय का द्वार पूरे संसार के लिए खोलेंगे। जब हमारे हृदय में उदारता आएगी तो हम इस जो द्वार है इसके को वो खोल सकते हैं, पूरे संसार के लिए इस द्वार को खोल सकते हैं। अगले पंक्तियों में कहते हैं, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ, जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। तो यहाँ पर वो कहती हैं कि मैं सीधी राह आई। इन पंक्तियों में कवित्री कहती हैं कि मैं परमात्मा से मिलन के लिए सामान्य जो भक्ति है उसको अपनाकर आई थी, कि भगवान ने, मैं सीधी राह तो आ गई लेकिन गई न सीधी राह, लेकिन मैंने सीधी राह नहीं पकड़ी, भक्ति की सीधी राह को नहीं पकड़ा और मैं हठ योग पर चल पड़ी। हठ योग, सुषुम सेतु, सुषुम सेतु क्या होता है बच्चों, कि जो योग के द्वारा, योग साधना के द्वारा हम एक हठ के द्वारा, कठिन कठिन तपस्या के द्वारा जब हम एक सेतु, सेतु अर्थात कि एक पुल बांध लेते हैं जिस पर कि हम जाकर सीधे ईश्वर को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन वो बहुत कठिन तपस्या है। इसलिए वो कहती हैं कि लेकिन मैं उसमें बार बार क्या था, प्रयास मेरा विफल हो रहा था। बीत गया दिन आ, दिन क्या है कि उसका जीवन धीरे धीरे बीत रहा था, कि मैं उस सुषुम सेतु पर खड़ी थी और वहां पर उनको अर्थात भक्ति रूपी जो सीढ़ी को ना चढ़ा मैंने, और कुंडलिनी जो योग है, जो सुषुम सेतु कुंडलिनी जो योग है उसको जागृत कर परमात्मा और अपने बीच सीधे एक सेतु, एक पुल बनाना चाहती थी, परंतु वह अपने इस प्रयास में लगातार असफल होती रही। और साथ ही साथ उसकी आयु बढ़ रही थी, उसका जो दिन अर्थात कि उसका जो जीवन है वो नष्ट होता जा रहा था। जब उसे अपनी इस गलती का एहसास हुआ तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी और उसे उसकी जीवन की संध्या अर्थात कि अंत समय नजदीक आता हुआ नजर आ रहा था। आगे वो कहती है, जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। मांझी होता है जैसे नाव को खेने वाला है, जो वो मांझी है, कि जब वो हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर मांझी लेकर जाएगा तो हम उसे कुछ ना कुछ पारिश्रमिक के रूप में, उसके किराए के रूप में हम उसे कुछ देते हैं, तो वही क्या है, उसकी उतराई। लेकिन वो क्या, यहाँ पर क्या है, वहां मांझी कोई नाविक नहीं, कोई ऐसा मांझी नहीं है, बल्कि वो ईश्वर है। इस एक स्थान से दूसरे स्थान अर्थात इस संसार से हमें ईश्वर की प्राप्ति में जो सहायक होगा वो उस ईश्वर को मैं क्या उतराई में दूंगी। जेब टटोली, मैंने अपनी जेब टटोली, उसमें कोई कौड़ी ना पाई। कौड़ी अर्थात कि उसके धन या पैसे से संबंधित नहीं है। यहाँ कौड़ी क्या है कि मैंने कोई पुण्य कर्म तो किए ही नहीं, तो वह ईश्वर को क्या मुंह दिखाएगी, कि उन्हें क्या देगी, क्योंकि उसने तो अपनी पूरी जिंदगी हठयोग में बिता दी। उसने अपनी जिंदगी में कोई पुण्य कर्म नहीं कमाया और ना ही कोई उदारता दिखाई, तो इसलिए आज उसे पछतावा हो रहा है कि अब मैं उत्तराई में उस मांझी, ईश्वर रूपी मांझी को क्या दूंगी। आगे वो कहती हैं, थल थल में, ये बहुत ही आसान है, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। इन पंक्तियों में वे कहती हैं कि इन ईश्वर कण कण में व्याप्त है, हर जगह ईश्वर है, वह सबके हृदय में के अंदर मौजूद है। इसलिए हमें किसी व्यक्ति से हिंदू है कि वो हिंदू है या मुसलमान है ऐसे भेद नहीं करना चाहिए। अगर कोई ज्ञानी है तो वह स्वयं के अंदर झांक कर अपने आप को जानना चाहिए, कि यदि मुझे अहंकार है कि मैं ज्ञानी हूँ तो पहले मुझे स्वयं को जानना चाहिए, न कि दूसरों पर लालचन या उस पर कोई आरोप लगाना चाहिए। जो ईश्वर है, चाहे वो हिंदू के ईश्वर है या मुसलमानों की खुदा, उन सब में एक ही सीख दी जाती है। ईश्वर से जो मिलने का साधन है, एकमात्र साधन उनकी भक्ति है, अच्छे कर्म है। तो इसीलिए इनमें हिंदू और मुसलमान में भेद नहीं करना चाहिए, हर जगह शिव बसते हैं। तो बच्चों ये थी हमारी व्याख्या, आप सब समझ गए होंगे। धन्यवाद।